इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। एक और इस्लामिक मुल्क लबनान पर इसराइल का पूरी शिद्दत से हमला। लबनान का बेरूत शहर धमाकों से लरज़ उठा। दुनिया की बड़ी ताकतें मैदान में आ गईं। तैयब उर्दगान का इसराइल अमेरिका से लबनान का बदला लेने का ऐलान। तुर्किश फ़ौजों का इसराइल पर हमला, मुतअद्दिद फ़ौजी छावनियाँ तबाह। इसराइली जेट नज़र आतिश, पूरी दुनिया में जंग की वार्निंग शुरू कर दी गई। तैयब उर्दगान का इसराइल पर मज़ीद बमबारी करने का ऐलान सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, लबनान का दारुल हुकूमत बेरूत ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के बाद हर तरफ स्याह धुआं फैल गया। नज़दीकी शाहराह से गुजरती गाड़ियां उलट गईं, जिससे कम से कम 27 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। लबनानी सिक्योरिटी चीफ के मुताबिक धमाके असले के गोदाम में हुए, जहां कई साल से असला और बारूद रखा हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह इसराइल की हरकत है, क्योंकि 3 दिन पहले भी इसराइल ने लबनान पर हमले किए थे और इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर लबनान ने हिजबुल्लाह को पनाह दी तो लबनान के बेरूत शहर में ज़ोरदार धमाके होंगे, और ये वैसा ही हुआ। धमाके इतने शदीद थे कि नज़दीकी इमारतों के शीशे टूट गए। इस धमाके से इमारतों की खिड़कियां, बालकनियों और अंदर मौजूद फर्नीचर को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि करीबी शाहराह पर चलती गाड़ियां उलट गईं। मुतअद्दिद अफराद इमारतों के मलबे तले दब गए। इन धमाकों के बाद स्याह धुएं ने बंदरगाह के बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। धमाकों की आवाज़ पूरे बेरूत शहर में दूर दूर तक सुनी गई और शहर के बाज़ इज़ला की बिजली मुनक़ता हो गई। फौरी तौर पर इन धमाकों की वजह सामने नहीं आ सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल ने ये धमाके किए हैं। लबनानी इस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फ़ौजियों पर हमले के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तफसीलात के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में इसराइली मिलिट्री बेस पर टैंक शुकर फ़जाइल फायर किए, जिसके बाद मुतअद्दिद फ़ौजियों की हलाकतों की इतलात आ रही थीं, लेकिन इसराइल ने बदला चुकाते हुए बेरूत शहर पर बमबारी कर दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि मिसाइल हमलों में इसराइली टैंक तबाह और उसमें सवार इसराइली फ़ौजियों हलाक हुए हैं। ताहम इसराइल ने इस दावे की तरदीद की है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाके में बमबारी की और बेरूत शहर को धमाकों से गूंज उठा और कई गोले दागे हैं। दोनों मालिक के दरमियान इंतहाई संगीन सूरत हाल पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली ड्रोन लबनानी सरहदों पर उड़ान करते देखे गए हैं। गुज़िश्ता दिनों जनूबी लबनान के अतराफ इसराइली ड्रोन तैयारों ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए लबनानी फ़ौज ने जासूस तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया था। बाद अज़ां लबनान की आला दिफाई कौंसल ने इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा था कि लबनान अपने दिफा के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का भरपूर हक रखता है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी इसराइल ने लबनान के जनूब में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले किए थे, जिनमें तंजीम के मराकज़ को भी नुकसान पहुंचाया गया था। जनूबी लबनान में एक बुगिंग डिवाइस मिला है, जिसको इलाके के बाशिंदों की जासूसी और उनकी बातों को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेहोनियों ने यह जासूस का आला जजीन के अलवत्ती इलाके में लगाया था। लबनानी ज़राए का कहना है कि सेहोनी टोले ने मकबूजा फ़लस्तीन के करीब टाउन हौला टाउन के ऊपर एक जासूसी बलून भी फ़ज़ा में भेजा है। गासिब सेहोनी फ़ौज ने गुज़िश्ता हफ्ते पीर के रोज़ लबनान के कुफर शोबा और शुबा फार्म्स पर भी हमला किया था, और इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह लबनान के खिलाफ उसने प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू कर दी थी। सेहोनी ज़राए ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के जवान मकबूजा फ़लस्तीन में दाखिल हुए, जिन पर
सेहोनी फौज ने हमला किया और नतीजतन हिजबुल्लाह के मुताद्दिद जवान मारे गए या जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने सेहोनियों के इस दावे को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया कि गासिब सेहोनी हुकूमत अपने इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए झूठी और जाली कामयाबियां अपने नाम रकब करने की कोशिश कर रही हैं। बैरूत धमाकों के बाद लबनान के वजीर आज़म ने इसराइल की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि इसराइल ने तारीख की बड़ी गलती कर दी है। इसराइल और अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा तुर्की भी मैदान में आ चुका है। तुर्की ने शाम में इसराइल पर हमला कर दिया। तुर्की ने लबनान का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमला किया है और मुताद्दिद इसराइली फौजियों को जहन्नम वासिल किया है और इसराइली तैयारे नजर आतिश भी कर दिए हैं। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि तुर्की की जानिब से शाम के सूबा अदलब में ताज़ा तरीन हमलों में कम अज़ कम 19 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। तंजीम के मुताबिक इन ड्रोन हमलों में एक फौजी कांवाई और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने तुर्की के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शाम में एक फ़ज़ाई हमले के दौरान तुर्की के कुछ फौजियों की हलाकत के बाद तुर्की ने शुमाली शाम में अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इससे कबल इतवार की शब तुर्की ने 2 शामी जंगी तैयारे मार गिराने का भी दावा किया था। ताहम इतलात के मुताबिक तैयारे पर सवार पायलट्स पैराशूट्स की मदद से बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहे। शाम के सूबा अदलब में तुर्किश फौजियों की शाम की सरकारी अफवाज और बागियों के साथ जंग जारी है, लेकिन अब इसमें इसराइल भी कूद चुका है। तुर्की ने कहा है कि फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में तुर्क अफवाज ने इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम और दर्जनों टैंक्स को भी निशाना बनाया है। गुज़िश्ता हफ्ते 33 तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद अदलब में कशीदगी जारी है। इस वाक़े के बाद से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि तुर्की ने लबनान के साथ हाथ मिला लिया है और तुर्की ने लबनान का बदला लेने के लिए इसराइल पर भी बमबारी का भी ऐलान किया है। तुर्की और इसराइल के बड़े इत्तेहादी रूस में कशीदगी के बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ने टीवी पर नशर होने वाले अपने एक बयान में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तुर्क अफवाज पर हमले रोकेगी, क्योंकि रूस के साथ झगड़ा करने की ना तो हमारी नीयत है और ना ही हमारी ख्वाहिश। तुर्क वज़ीर दिफा ने शाम में अपने मुल्क की हालिया कार्रवाई को स्प्रिंग शील्ड का नाम देते हुए दावा किया है कि इस कार्रवाई में एक शामी ड्रोन, 8 हेलीकॉप्टर, 103 टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर फौजी साजो सामान तबाह किया गया है। दूसरी जानिब बैरूत धमाका एक खौफनाक हमले की तरह लगता है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाला धमाका एक खौफनाक हमले की तरह लगता है। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ऐसा लगता है कि बैरूत धमाका एक खौफनाक हमला है। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिकी जर्नलों ने इन्हें ज़ोरदार धमाकों से मुतल्लिक बताया है, जिससे लबनानी दारुल खलाफा बैरूत लरज़ उठा है और ये धमाका किसी किस्म के बम के नतीजे में हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर इसराइल ने बमबारी की है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक जब उनके इदारे ने पेंटागन के तर्जुमान से सदर ट्रंप के बयान से मुतल्लिक सवाल करना चाहा तो उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि आपको इसकी वजाहत के लिए व्हाइट हाउस जाना पड़ेगा। बैरूत धमाका एक खौफनाक हमले की तरह लगता है। इसके अलावा वाज़ेह रहे कि इससे कबल लबनान के सिक्योरिटी चीफ ने जारी एक बयान में बताया कि बैरूत की बंदरगाह पर वाक़े असले की गोदाम में धमाके हुए और ये इसराइल की हरकत है। गोदाम में कई साल से असला पड़ा हुआ था जो मंगल के रोज़ धमाकों की वजह बना। उन्होंने कहा है कि ऐसे तो बहुत सारे मुल्क अटामिक मुल्क हैं जिनमें बहुत सारा असला और बारूद पड़ा होता है, लेकिन आज तक किसी मुल्क में ये कार्रवाई नज़र में नहीं आई क्योंकि दूसरे मुल्क ने इसमें इंतशार नहीं फैलाया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसराइल की वजह से ये धमाके हुए हैं और मज़ीद तफसील के मुताबिक मंगल के रोज़ लबनान के दारुल खिलाफा बैरूत में बेदरपेश 2 ज़ोरदार धमाके सुने गए, जिसके बाइस कई किलोमीटर रकबा मुतासिर हुआ था। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।